बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशन ऑफ बिजनेस कि बिजनेस की क्या डेफिनेशन है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो बेसिकली बिजनेस को हम उर्दू में कारोबार कहते हैं, यानी कोई भी काम या कोई भी एक्टिविटी जो आप प्रॉफिट कमाने के लिए स्टार्ट करें उसे हम बिजनेस कहते हैं, कारोबार कहते हैं। तो अब इसकी हम प्रॉपर डेफिनेशन डिस्कस करते हैं। एनी लीगल एक्टिविटी undertaken or performed for the purpose of earning profit is called business। अब बेसिकली इस डेफिनेशन में हमारे पास 3 पॉइंट्स है। एक हमारे पास लीगल एक्टिविटी, दूसरा हमारे पास अंडरटेकन और तीसरा हमारे पास प्रॉफिट। अब इन तीनों से यहाँ पे क्या मुराद है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास ये जो लीगल एक्टिविटी है, बेसिकली यहाँ पे लीगल एक्टिविटी से मुराद है कि वो तमाम एक्टिविटीज, सरगर्मियाँ जो कि गवर्नमेंट ने अलाउ किया है उसको परफॉर्म करने का। मिसाल के तौर पे आप जो है एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, आप चाहते हैं कि आप लैपटॉप मैन्युफैक्चर करें। अब बेसिकली जो ये लैपटॉप का बिजनेस है, कारोबार है, ये गवर्नमेंट की तरफ से अलाउ है कि आप अपना कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप चाहें कि कोई ड्रग्स का कारोबार स्टार्ट करे, चूंकि ड्रग्स का जो कारोबार है ये गवर्नमेंट की तरफ से इसकी परमिशन नहीं है, तो इसको आप लीगल एक्टिविटी नहीं कह सकते। इसी तरह वो तमाम एक्टिविटीज जो गवर्नमेंट की तरफ से आपको अलाउ है कि आप इसका कारोबार बिजनेस कर सकते हैं, तो उसे हम लीगल एक्टिविटीज कहते हैं। यानी ऑल those activities which are allowed by government to perform इज कॉल्ड लीगल एक्टिविटीज। यानी वो तमाम एक्टिविटीज जो गवर्नमेंट की तरफ से आपको अलाउ है कि आप इसका कारोबार कर सकते हैं, तो उसे हम लीगल एक्टिविटीज कहते हैं। अब इसके बाद हमारे पास दूसरा पॉइंट है, वो है अंडरटेकन। बेसिकली यहाँ पे अंडरटेकन से मुराद है टू स्टार्ट, यानी कारोबार को शुरू करना, स्टार्ट करना, तो उसे हम अंडरटेकन कहते हैं। अब तीसरा जो पॉइंट है हमारे पास प्रॉफिट, के आप जब भी कोई भी काम करेंगे तो जब आपका जो काम स्टार्ट करने का, बिजनेस स्टार्ट करने का अगर एम होगा प्रॉफिट कमाना, तो आप उसे बिजनेस कह सकते हैं। यानी बेसिकली जो हम अपना कारोबार स्टार्ट करते हैं उसका जो मेन पर्पस होता है वो होता है टू अर्न प्रॉफिट। अब जो हमारे पास ये बिजनेस की जो डेफिनेशन हुई, बिजनेस की डेफिनेशन के वो तमाम लीगल एक्टिविटीज के जिनको हम स्टार्ट करें प्रॉफिट कमाने के लिए, तो उसे हम बिजनेस कहते हैं। अब यहाँ पे देखें बिजनेस में जो प्रॉफिट है, चूंकि हमें बाज दफ़ा प्रॉफिट के साथ साथ लॉस भी हो जाता है, तो इसलिए जो लॉस वाला फैक्टर है ना या एलिमेंट है, इसको भी आपने अपने माइंड में रखना है कि समटाइम्स आपको जो है लॉस भी बियर करना पड़ सकता है और प्रॉफिट भी आपको हो सकता है। तो इसलिए ये दोनों जो एलिमेंट है ये साथ साथ आपस में रहते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास ये जो वर्ड प्रॉफिट है, बेसिकली यहाँ पे प्रॉफिट से क्या मुराद है। मिसाल के तौर पे आप एक कारोबार कर रहे हैं, आज के दिन आपने 500 रुपए की चीज़ें जो है वो सेल कर दी। आपने की जो सेल है वो कितनी है, वो 500 रुपये। अब अगर हम इसकी बात करें, जो हमने ये सेल किया, ये चीज़ें हमने परचेज की थी 400 रुपये की, 400 की ये हमारी परचेजिंग, 400 की हमने क्या की, ये हमने परचेज की। अब जब हम 500 में से
400 निकाल लेंगे तो हमारे पास ये जो 100 है ना, ये हमारे पास क्या है, प्रॉफिट है। यानी आप प्रॉफिट ऐसे निकाल सकते हैं अपने कारोबार का, जिस यानी तमाम आपकी जो आमदनी है या जो आपकी सेल है उसमें से जितने भी आपके एक्सपेंसेस होंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस हो या इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो, वो आप उसमें से माइनस कर लेंगे तो आपके पास जो पोजीशन जो आएगी आपके बिजनेस की, वो या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। अब यहाँ पे चूंकि हमें प्रॉफिट हो रहा है, अब अगर हम यहाँ पे लॉस की बात करें तो लॉस किस तरह को हम कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे हमने जो चीज़ें सेल की है वो 500 की, ये हमारे पास सेल्स है, लेकिन अब जो हमारे पास परचेजेज है, हमने ये जो परचेज की थी वो 600 की हमारी ये परचेजेज है। तो अब जब हमने इसको माइनस किया, अब जब हमने इसका जो है रिजल्ट निकाला तो हमने देखा कि हमें जो है यानी परचेजेज हमारी ज़्यादा थी और जो सेल हमारी है वो कम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 100 रुपीज़ का डिफरेंस आ रहा है, ये हमें क्या हुआ है, ये हमारा लॉस है। यानी आप अपने कारोबार में प्रॉफिट और लॉस को इस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बेसिकली ये बिजनेस का कॉन्सेप्ट था। यानी कोई भी एक्टिविटी, लीगल एक्टिविटी, जब आप उसको प्रॉफिट कमाने के लिए स्टार्ट करें तो उसे हम बिजनेस कहते हैं।